हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट यानी कि अभी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैथ का प्यारे बच्चे, गणित का, ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोगों का गणित का बिल्कुल प्यारे बच्चे सेट ए से लेकर के सेट जे तक पूरा का पूरा एकदम 100% रियल पेपर बताएंगे प्यारे बच्चे। इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको बताएंगे, साथ में आपको हम पीडीएफ भी ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बता देंगे। तो घबराइए मत, वीडियो को देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। आपको प्यारे बच्चे सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नया आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट देख सके। बिल्कुल, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नीचे दी गई वास्तविक दशमलव प्रसार को दिए गए इनमें से कौन परिमेय नहीं है? तो परिमेय जो नहीं है बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आपका अगले नंबर साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर लगा लेने की 1 हो जाएगा। कहते हैं किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि होगी, बिल्कुल इसका तीसरा नंबर का सीधे तीसरा का सी नंबर लगा लेने के 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर कैसी संख्या है? बिल्कुल अंडर रूट 15 सेंटीमीटर कैसी संख्या है? सीधे इसका आपको सी नंबर लगा लेने की प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल इसका हो जाएगा। देखिए यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और वाई साइन थीटा 1, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? बिल्कुल फटाफट आप लोग बताइए। सीधे 5 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कहता है एक्स बटे वाई, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के विकर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगा? तो 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल 6 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगले नंबर के अंदर का कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 180 डिग्री का मान क्या होगा? सीधे 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लगा लेने के 0 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में सीपी और सीक्यू 0 केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाओं ए आर बी एक दूसरी स्पर्श रेखा है जो वृत्त के आर पर स्पर्श करती है, तो सी पी 11 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और बी आर बराबर क्या होगा? सीधे आपका 8 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए नंबर लगाने की 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि क्या होता है ए बराबर 2 पर पावर 3 इंटू 3 बी पर 2 इंटू इतना हो तो क्या कहता है आपका 5n तथा एलसीएम ए बी सी 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5, तो n का मान क्या होगा? बिल्कुल 9 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लगा लेने की 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से साइन थीटा किसके बराबर है? 10 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 10 का आपको सी नंबर लगाने के अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान क्या होगा? 11 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लगा लेना की 1 हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी 10 मूलों की गुणनफल -4 हो तो पी का मान क्या होगा? सीधे 12 नंबर का आपको लगा लेना है, 12 नंबर का सी नंबर लगा लेना, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। यदि बहुपद सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब ए एक्स बी एक्स शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? तो 13 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस बी बटे ए हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। 14 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर लगा लेने की 12 हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त के पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर तो पी आर बराबर क्या होगा? सीधे 15 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सी नंबर लगाने की 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? बिल्कुल 16 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 16 का आपको लगा लेना ए नंबर लगाने की साइन 40 एरो साइन 30 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स 2 प्लस 4x प्लस 30 मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा? 17 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर इनके 4/3 हो जाएगा। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एक अर्धगोला बर्तन पानी से भरा है। यदि बर्तन के पानी उस त्रिज्या से एक वृत्ताकार बेलन उलट दिया जाता है तो बेलन का पानी की गहराई क्या होगा? तो 18 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना है। यदि 3 बिंदुएं 0 0 3 अंडर रूट 3 और 3 के समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो के का मान क्या होगा? बिल्कुल इसका आपको डी नंबर लगा लेना, इनकी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
देखिए आपका यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 शून्य एक अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान होगा तो 20 नंबर का सीधे 20 का आपको डी नंबर लगाने की -3/2 हो जाएगा। वाई अक्ष से बिंदु 3,2 की दूरी क्या होगी? 21 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर लगा लेना कि 3 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री कोण बी सी स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 22 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की ए सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य जीरो मूल होगा? सीधे 23 नंबर का आपको लगा लेना, 23 का आपको डी नंबर लगा लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका -1, -2 किस पाद में स्थित है? 24 नंबर का सीधे 24 नंबर का आपको सी नंबर लगाने की तृतीय में हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी पैरेलल त्रिभुज डी ई एफ में बी सी पैरेलल ई एफ हो तो इतना, तो इसका बराबर है क्या है? 25 नंबर का जी है बिल्कुल, 25 नंबर का आपको डी नंबर लाने की 9:25 हो जाएगा। देखिए x बराबर 5 का आलेख एक सरल रेखा है जो क्या होगा? 26 नंबर का जी है बिल्कुल, करेक्ट आंसर इसका आपको बी नंबर लगा लेना, यानी कि वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद 2x+3 का शून्य क्या है? 27 नंबर का जी है बिल्कुल, करेक्ट आंसर 27 का आपको डी नंबर लगाने की -3/2 हो जाएगा। यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4, -3 मध्य बिंदु 0,0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। 28 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि -4,3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल इसका आपको सी नंबर लगा लेना है कि √27 × √3 हो जाएगा। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो 30 नंबर का जी हाँ, बिल्कुल 30 नंबर का आपको सी नंबर लगाने की दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, बिल्कुल इसका लगा लेना है। √2 और √3 के बीच का एक अपरिमेय संख्या क्या होगा? 31 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 6 1/4 हो जाएगा। यदि x बराबर x-1 बहुपद px इतना हो तो किंतु gx का गुणनखंड नहीं हो तो निम्नलिखित में से किसका गुणनखंड अवश्य होगा? 32 नंबर का जी है बिल्कुल, करेक्ट आंसर 32 का सी नंबर लाने की fx बराबर gx हो जाएगा। कहते यदि √5 और √5 बहुपद x³ x² प्लस 5x माइनस 5 के शून्यक हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा? सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको सी नंबर लगाने की -1 हो जाएगा। बिंदु 5 -9 किस पाद में स्थित है? 34 नंबर का सीधे आपका डी नंबर लगाने के चतुर्थ में है, बिल्कुल इसका लगा लेना है। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद पी एक्स बराबर x³ प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डी एक्स डी हो तो शून्य 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा बराबर क्या होगा? 35 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 35 का आपको डी नंबर लाइन के -c/d हो जाएगा। 2x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 6y बराबर 12 तो द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? बिल्कुल 36 नंबर का सीधे 36 का सी नंबर लाइन के समांतर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते यदि बिंदु 4y एक ऐसी विधित पर स्थित हो जिसका केंद्र मूल बिंदु के है तथा त्रिज्या 5 हो तो y बराबर क्या होगा? 37 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर लगा लेना, यानी कि आपका +-3 हो जाएगा। देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर लगा लेना है आपका, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? बिल्कुल 39 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की ए 2a 3a 4a हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? सीधे इसका आपको सी नंबर लगाने की 662 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल 41 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 41 का आपको डी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 हो तो उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो इसका उद्गत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो सीधे करेक्ट आंसर इसका आपको सी नंबर लगाने की 9:5 हो जाएगा। देखिए यदि समांतर श्रेणी का कहता है 5n माइनस क्या कहता है 3n हो तो क्या कहता है पदांतर क्या होगा? सीधे इसका लगा लेना है, बी नंबर लगा लेना आपका, वो हो जाएगा -3 हो जाएगा। 2x² प्लस 9 का विवेक्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका 44 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर लगाने की -72 हो जाएगा। साइन 50/cos 40 का मान क्या होगा? सीधे 45 नंबर का आपको लगा लेना, बी नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो सीधे बी नंबर लगा लेना, यानी कि 2,5 हो जाएगा। समांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 का सार्वंतर क्या होगा? सीधे इसका आपको सी नंबर लगा लेने की √2 हो जाएगा।
देखिए यदि थीटा बराबर 30 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? सीधे इसका 48 नंबर का आपको करेक्ट आंसर 48 का आपको डी नंबर लाने की अंडर रूट 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 49 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर सी नंबर लाने की 1/4 हो जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइक थीटा का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा? 50 नंबर का सीधे 50 नंबर का आपको बी नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। 51 नंबर का कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार हो तो ए बी बटे डी बी और बी सी बटे ई एफ उतना हो तो क्या होगा? इसका 80 डिग्री माप हो तो 51 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर सी नंबर की 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका अंडर रूट 2x² माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 2 जीरो के मूल कैसे होंगे? बिल्कुल, तो 52 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर की वास्तविक और असमान हो जाएगा। देखिए बिंदु 8,3 एवं 4,0 के बीच की दूरी क्या होगी? बिल्कुल 53 नंबर का सीधे 53 का आपको लगा लेना है कि 5 इकाई हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो सीधे इसका 54 नंबर का आपको लगा लेना, ए नंबर लगाने के साइन ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के किसी त्रिभुज के शीर्षक बिंदु के निर्देशांक 4, 6, 0, 4, 5,5 इसके गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक होगा, क्या होगा? 55 का सीधे डी नंबर लगाने की 3,5 हो जाएगा। 7, 15, 10, 9, 4, 3, 7, 10, 10, 8, 16 का माध्यिका क्या होगा? 56 नंबर का सीधे 56 का आपको डी नंबर लगाने की 9 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के तो यदि ए बराबर 0, 0, बी बराबर 4, 0, सी बराबर 0, 1 तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? सीधे इसका आपका सी नंबर लगा लेने के 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साइन 30 के बराबर है? 58 नंबर का सीधे 58 का आपको ए नंबर के कॉस 60 हो जाएगा। देखिए 59 नंबर के 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का बराबर क्या होगा? 59 नंबर का सीधे 59 का आपको बी नंबर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए बराबर ए बी और बी सी सी डी उतना रेखाखंड ए बी गामा अनुपात हो तो इसका क्या होगा? सीधे 60 नंबर का आपको लगा लेना, सी नंबर लगाने के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जबकि क्यू का पूर्णांक क्या होगा? 61 नंबर का सीधे 61 का आपको बी नंबर लाइन की ये टू क्यू का रूप होता है। बिल्कुल दो पासों के एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाला अंक का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी? सीधे 62 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर लगाने की 1/6 हो जाएगा। यदि 125, 15, 8 इतना मौसो हो तो इसका 21 रिक्त स्थानों का एक भरा जाएगा। 63 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर इसका बी नंबर लगा जाएगा, यानी कि 15, 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? इनमें से 64 नंबर का सीधे 64 का आपको डी नंबर लाने की 5 अंडर रूट 8/√2 हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी इतना हो तो क्या होगा इसका मान? 65 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 65 नंबर का आपको सी नंबर लगा लेना है, इनकी क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 11:13 हो जाएगा। यदि बिंदुओं ए बी सी और सी ए तो बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु के हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका लगा लेना है, वो हो जाएगा सी नंबर लगाने की ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो 67 नंबर का सीधे 67 का आपको सी नंबर लगाने की 4:3 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी पैरेलल त्रिभुज डीईएफ निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 68 नंबर का सीधे सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 15, 7, 10, 18, 12 एक्स 15, 19, 13, 14 का बहुलक 15 हो तो एक्स प्लस 5 का मान क्या होगा? सीधे इसका आपको सी नंबर लगाने की 20। देखिए एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है तो जून का सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी? सीधे 70 नंबर का आपको लगा लेना, सी नंबर की 1/6 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं यदि 25x 17y का माध्य 8 हो तो क्या होगा? तो बी नंबर लगा लेने की x प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वितरण के बहुलक उसके माध्य से 15 अधिक हो तो बहुलक का अधिक कहता है माध्यिका से कहता है कितना अधिक होगा? बिल्कुल इसका ये पूछा गया है। बिल्कुल 72 नंबर का ना सीधे 72 का आपको डी नंबर लगा लेना, इनके ऊपर 10 हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10, 5, 10, 30 और 10, 85 का मान क्या होगा? सीधे इसका आपको बी नंबर लगा लेने के अंदर रूट 3 हो जाएगा। यदि 3x साइन 45 कॉस 45 प्लस कॉस 60 तो x का मान क्या होगा? 74 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 15 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन माइनस साइन स्क्वायर 30 का बराबर क्या होगा? 75 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 75 का डी नंबर की कॉस 60 हो जाएगा।
यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 76 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 76 का सी नंबर यानी कि 2 हो जाएगा। अगला मतलब का एक पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 70 नंबर का सीधे 77 का आपको बी नंबर लगा लेने की जगह 1/3 हो जाएगा। देखिए दो सिक्कों को उछाल में से एक भी सिर से नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 78 नंबर का सीधे 78 का सी नंबर लगाने की 1/4 हो जाएगा। देखिए 79 के कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 का मान क्या होगा। तो 79 नंबर का सीधे आपका बी नंबर लगाने के 0 हो जाएगा। यदि सेक ए प्लस टेन ए बराबर और सेक ए माइनस टेन ए बी हो तो ए इंटू बी बराबर क्या होगा। 80 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। 81 नंबर की यदि यदि किसी घन की एक विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। 81 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर 2 हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो 82 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 82 का सी नंबर यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर इसका आयतन 924 मीटर स्क्वायर हो तो इसके व्यास का ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। सीधे 83 नंबर का डी नंबर लगाने के साथ अनुपात 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसका लगा लेना है। त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल 84 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 4 4 पाई r² हो जाएगा। समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल क्या होगा। सीधे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर की जगह x बराबर 3 y बराबर 4 हो जाएगा। अगले नंबर के प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। 86 नंबर का सीधे 86 का आपको सी नंबर लगाने की 4 हो जाएगा। 87 नंबर के द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। 87 नंबर का सीधे 87 का सी नंबर लगाने की 1/4 हो जाएगा। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के कहता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल उतना हो तो क्या होगा। सीधे इसका आपको लगा लेना है क्या हो जाएगा 88 नंबर का। 88 का आपको ए नंबर लगाने की 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका साइन 27/cos 63 स्क्वायर माइनस कॉस 63 साइन 27 का मान क्या होगा। तो 89 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। एक्स तथा वाई बहुपद 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब 7x का 1 का घात क्या होगा। 90 नंबर का सीधे 90 का आपको सी नंबर लगाने की 4। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए क्या कहता है आपका चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में कहता है ए ओ बी 125 हो तो ए टी बी का बराबर क्या होगा। सीधे 91 नंबर का आपको हो जाएगा बी नंबर लगाने की 55 हो जाएगा। 92 की एक धातु को पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो धातु का आयतन क्या होगा। सीधे इसका आपको बी नंबर लगाने की 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगले नंबर कहता है 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 का घातांक क्या होगा। सीधे इसका आपको ए नंबर लगाने की 2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते यदि आंकड़े 15 20 25 35 40 45 25 का हटा दिया जाए तो माध्य कितना बढ़ जाएगा। सीधे इसका लगा लेना है वो हो जाएगा इसका डी नंबर लगाने की 5 हो जाएगा। अगले नंबर 1030 का मान क्या होगा। सीधे इसका 95 नंबर का बी नंबर लगाने की 1/√3 हो जाएगा। देखिए आपका सेक 60 प्लस 1/सेक 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। 96 का सीधे आपका सी नंबर लगाने की जगह 3। 97 का अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 का कोण बनाती है तो डोर का लंबाई क्या होगी। डोर की लंबाई पूछा गया है। 97 का सीधे सी नंबर लगाने के 20√3 मीटर हो जाएगा। 00 P/Q के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 98 का सीधे बी नंबर लगाने की 1/99 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। 99 का सीधे 99 का सी नंबर के आयत में। 100 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते एक डैश का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 100 नंबर का सीधे बी नंबर के आसान आवृत्ति। चलिए इसका कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर सिंपली आपको आ जाना है और आपको सिंपली आकर के क्या सर्च करना पड़ेगा आपको बता देते हैं प्यारे बच्चे। आपको सिंपली आकर के सर्च करना पड़ेगा क्या जिस तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे sabirclasses.com बिल्कुल इस तरह से लिख करके सिंपली सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा।
यहाँ पे क्लास 10th का दिखेगा, यहाँ पे क्लास 10th आंसर की दिखेगा। आंसर की पे क्लिक करेंगे हम, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट सेटिंग का मैथ, यहाँ पे सेकंड सेटिंग का दिखेगा। सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे, जिस पे भी क्लिक करना आपको, जो भी सेटिंग में है आपका फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग, उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे इस वीडियो का जाइएगा तो ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाना, ऑल सब्जेक्ट का आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए आपको ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे हिंदी वगैरह जिस जो सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया, ऊपर की ओर चलेंगे देखिए वायरल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का देखना तो मैथ वाले पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव देखना तो यहाँ पे। प्यारे जी आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।